Morning students, welcome in BBVN online classes. So today we are going to start a new chapter, that is times of emergency. Your chapter 16 is times of emergency. So students, emergency क्या होती है? आपको emergency आपने नेम बहुत बार सुना होगा, तो क्या आपको पता है कि आप emergency किसको बोलते हो? तो आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसा कि इस चैप्टर में भी दिया हुआ है। यू आर ऑन योर वे बैक होम फ्रॉम अ ग्रेट हॉलीडे इन द हिल्स। ठीक है, आप पिकनिक पे गए हुए हो और आप पिकनिक से वापस आ रहे हो, ठीक है, और हिली एरियाज से आप अपना रास्ता क्रॉस करते हुए आ रहे हो। बट सडनली देयर इज़ अ लैंडस्लाइड, लेकिन अचानक से रास्ते में क्या होता है, लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं। ठीक है, द रोड्स गेट ब्लॉक्ड एंड यू आर एडवाइज नॉट टू मूव अहेड टिल द सिचुएशन इम्प्रूव्स। और जो रोड है वो सारी ब्लॉक हो जाती हैं और ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप जब तक सब चीज़ें सही नहीं हो जाती है आप अपनी गाड़ी को आगे नहीं निकाल पाते। लैंडस्लाइड क्या होता है, जो मिट्टी के पहाड़ वगैरह होते हैं, जो है ना रेत के टीले वगैरह होते हैं, उनका टूटकर रोड पे आ जाना, या फिर जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, हिल्स माउंटेन्स वगैरह होते हैं, उनसे पत्थरों का टूटकर रोड पे आ जाना, तो जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, अब आपकी गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी क्योंकि आपकी जो रोड से वो सारी ब्लॉक हो गई है। तो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अब आप आगे नहीं जा पाओगे। योर पेरेंट्स आर वरीड बिकॉज दे हैव टू ज्वाइन ऑफिस ऑन टाइम। अब आपके पेरेंट्स को टेंशन हो रही है क्योंकि उनको ऑफिस टाइम पे पहुंचना था। एंड यू आर ऑल्सो इम्पेशेंट बिकॉज यू वॉन्टेड टू मीट योर फ्रेंड्स एंड टेल देम अबाउट योर हॉलीडे। और आपको भी बेचैनी हो रही है कि आपको जल्दी से जाना है, अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स को अपने हॉलीडेज़ के बारे में बताना है, लेकिन आप तो रोड पे फंस चुके हो, आप कैसे वहाँ आगे जाओगे। सो ऑल ऑफ अस फेस सच टाइम ऑफ एमरजेंसीज। तो इन्हें कहते हैं एमरजेंसीज। हम सभी को कभी ना कभी कोई ना कोई एमरजेंसी को फेस करना पड़ता है। हम कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहां हम कुछ नहीं कर पाते हैं और हमें वो बेचैनी हो जाती है कि अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए ताकि हम नेक्स्ट स्टेप उठा सकें। एमरजेंसी इज़ अ क्राइसिस सिचुएशन विच अकर सडनली। एंड एमरजेंसी ऐसी सिचुएशन होती है जो सडन होती है, हमें पता नहीं होता है कि कब हमारे साथ क्या हो सकता है। ठीक है, हम बहुत अच्छा सोच के चलते हैं, हम ट्रिप पे जा रहे हैं या फिर हम कभी शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, सडन रास्ते में हमारे साथ क्या हो जाए ये हमें नहीं पता होता है, तो इस सिचुएशन को कहते हैं एमरजेंसी। विदाउट एनी वार्निंग, और एमरजेंसी के लिए आपको पहले से कोई वार्निंग नहीं होती है, उसे हम एमरजेंसी कहते हैं। जो बिना मतलब आपको कोई भी वार्निंग नहीं मिलती है और सडन आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिससे निकलना मुश्किल होता है, तो वो ही होती है एमरजेंसी। एमरजेंसी कैन बी एन एक्सीडेंट, ये एक एक्सीडेंट भी हो सकता है। अब बॉम्ब स्केयर एट ए शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल में या कहीं भी कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। स्टेम्डेड इन अ श्राइन, a tense situation because of roads or natural disasters such as tsunami, cyclone, landslide, earthquake, etc. जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, बाढ़ आ जाना, सुनामी आना, या फिर जो साइक्लोन होता है, अर्थक्वेक, भूकंप का होना, ये सारी जो नेचुरल डिजास्टर्स है ये भी एमरजेंसी का ही पार्ट होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि कब भूकंप आएगा, हमें नहीं पता होता है कि हम जिस रोड को क्रॉस कर रहे हैं वहाँ सडन लैंडस्लाइड की वजह से वो उस रोड पे ब्लॉकेज हो सकती हैं। तो ये जो भी सिचुएशंस होती हैं जो सडन होती हैं उन्हें हम कहते हैं एमरजेंसी। एमरजेंसी में एक्सीडेंट भी आते हैं। मैं आपका एग्जांपल नहीं देती हूँ, बट अगर आप कोई भी एग्जांपल ले लो कि कोई भी कहीं अगर जाता है तो सडन अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उस एक्सीडेंट का हमें नहीं पता होता है। हम रोड पे बहुत स्मूथली गाड़ी चला रहे होते हैं, सडन सामने से कोई गाड़ी आएगी आपको टक्कर दे देगी, या पीछे से कोई गाड़ी आकर अगर टक्कर दे देती है, तो ये सब जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो भी एमरजेंसी का ही पार्ट होते हैं। Heavy rains or drought can also lead to emergency like situations. Long power cuts and no water supply at home can be uncomfortable too. अब बहुत दिनों तक लाइट, ये जो एमरजेंसी की वजह से बहुत दिनों तक वाटर सप्लाई आपके घर पे नहीं होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसका सप्लाई आपके घर पे नहीं होता है, तो हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो हमारा लाइफ हम जो इस तरीके से जी रहे हैं, वो सारा जो लाइफस्टाइल है वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, हम सारी सिचुएशन में फंस जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी टाइम्स ऑफ एमरजेंसी की। एमरजेंसी का टाइम कैसा होता है, अब आप पढ़ोगे एमरजेंसीज कॉज्ड बाय नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से कौन कौन सी एमरजेंसीज लगती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे।
Natural disasters such as tsunami, earthquake and cyclones create serious emergency situations. Within a few minutes, many people lost their home and all their belongings. जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं वो एक ऐसी सिचुएशन होती है कि वो सडन आती हैं और सब कुछ ख़राब करके चली जाती हैं. हमें नहीं पता होता है कि आज हम आराम से घरों में बैठे हैं, सडन कोई भी नेचुरल डिजास्टर्स आप मान लो लाइक अर्थक्वेक, भूकंप आने की वजह से सब खराब हो जाता है. तो लोगों को अपनी जो होम है ना, घर वगैरह होते हैं, उन्हें भी खोना पड़ता है और साथ में अपने बिलोंगिंग्स, अपने रिलेटिव्स, कई लोग इनमें मारे जाते हैं. Though we cannot prevent such natural calamities, it is possible to be prepared in some way to cope with them. इसलिए हमें नहीं पता होता है कि ये इमरजेंसी जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं ये कब हो जाएंगे, कब किस जगह पर हमें और कब ये इस सिचुएशन को फेस करना पड़े, तो हमें नहीं पता होता है. तो इसलिए हमें सारे टाइम पर है ना, आप हर सिचुएशन में आपको इनको फेस करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे ही प्रिपेयर रहना चाहिए हमें, ताकि ऐसी सिचुएशन को हम लोग कुछ हद तक हैंडल कर सकें. सो नेचुरल डिजास्टर्स कौन कौन से होते हैं? अर्थक्वेक. अर्थक्वेक क्या होता है? भूकंप. जब धरती बहुत तेज हिल जाती है तो उसे हम कहते हैं अर्थक्वेक. और अर्थक्वेक की वजह से भी लोगों के घरों का नुकसान हो जाता है, काफ़ी लोग उन घरों में दब के मर जाते हैं, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है वो टूट के गिर जाती हैं. तो अर्थक्वेक की वजह से जो नेचुरल डिजास्टर्स है उसकी वजह से काफ़ी सारा नुकसान होता है. सुनामी. आप सभी को पता है सुनामी क्या होती है. सुनामी इज ए सीरीज ऑफ ह्यूज वेव्स कॉज ड्यू टू एन अर्थक्वेक और वॉल्केनिक अंडर द सी. सुनामी क्या होती हैं? जब समुद्र के अंदर, ठीक है ना, जो सी होते हैं, सीज एंड ओशंस होते हैं, उनके अंदर जब अर्थक्वेक आता है, ठीक है, धरती पे जब अर्थक्वेक होता है, जब भूकंप आता है, तब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह है, घर हैं, ये सब चीज़ें टूट फूट जाती हैं. लेकिन जब पानी के अंदर भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो वो जो पानी की वेव्स हैं वो बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं और ये होती है सुनामी, जो जिसे हम कहते हैं सुनामी, जिसकी वजह से भी काफ़ी सारा नुकसान होता है, क्योंकि ये सुनामी सब कुछ ख़राब कर देती है. मेन सिटीज़ में आप सोचो, जब बहुत बड़ी बड़ी हैवी जो वेव्स हैं पानी की वो आ जाती हैं, तो ये भी सारी चीज़ों को ख़राब कर देती हैं. तो ये भी एक इमरजेंसी होती हैं और नेचुरल डिजास्टर्स का पार्ट होती हैं. फ्लड्स हैं, बाढ़ है, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल की वजह से बाढ़ आ जाती है. और आप सभी ने टीवी में भी देखा होगा, न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे, कि बाढ़ आने की वजह से लोगों को कितना नुकसान होता है. लोगों के घर जो हैं वो पानी में डूब जाते हैं, ठीक है, लोग खुद पानी में डूब जाते हैं, डूब के मर जाते हैं, लोगों को फिर खाने को कुछ नहीं मिलता है. तो ये सभी जो सिचुएशंस होती हैं ये एमरजेंसी, जो नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से एमरजेंसी होती है उनकी वजह से होती है. लैंडस्लाइड है, साइक्लोन है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं नेचुरल डिजास्टर्स के. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.